हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स है। इसमें हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफ बता दूं। इससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं वो मोशन पढ़े, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीज पढ़े थे। उसमें हम लोग, आप लोग नोटिस किए होंगे कि कभी भी कोई भी फोर्स का हमने जिक्र नहीं किया, कहीं भी फोर्स का नाम नहीं लिया। हमने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ मोशन को पढ़ा है। ठीक है, तो वो मतलब उसमें हम लोग मेनली क्या डील किए हैं कि कोई भी मोशन हो रहा है, कॉज से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, कैसे मोशन हो रहा है इससे मतलब नहीं है। तो इस तरह के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो अभी तक हम जो पढ़े वो क्या है? काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, और अब हम जो स्टार्ट करने वाले वो क्या है? डायनेमिक्स। मैं आपको बता दूं, मैकेनिक्स के मेनली 3 कैटेगरी में क्या किया है? डिवाइड किया गया। उसमें क्या है? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन व्हिच वी डील विद द बॉडी एट रेस्ट। और कोई बॉडी रेस्ट में रहता है उसको किस में डील किया जाता है? स्टैटिक्स में। ठीक है, स्टैटिक्स। अब क्या होता है? अगर वही चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अब वो रेस्ट में नहीं है, मोशन में आ गया, लेकिन अभी भी हमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब क्या कि अगर कॉज ऑफ मोशन को हम अगर क्या कर रहे हैं? कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। इस तरह के मैकेनिक्स को क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। और अगर मैं बात करूं डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स क्या होता है? जिसमें हम क्या इंपॉर्टेंट होता है? कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ठीक है, ये किसके अंदर आता है? कॉज ऑफ मोशन। और ये डायनेमिक्स का पार्ट है। तो हमने काइनेमेटिक्स डील किया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट, जो कुछ भी निकाले थे, हमने कभी भी कॉज के बारे में जानने की कोशिश नहीं किया था। लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का हम स्टार्ट किससे करते हैं? वो है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं बात करें कि फोर्स क्या होता है। तो देखिए, अगर आप छोटे क्लास में रहते हैं और फोर्स फील्ड में, तो क्या बोला जाता है? पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। सिंपली इतना बता दिया जाता है। तो क्या पुल और पुश ही फोर्स है? क्या नहीं, उसके और भी हायर क्या है? डायमेंशन है। देखिए क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या? पुलिंग, पुशिंग हो गया, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, ईटीसी। मतलब तरह तरह के हम क्या कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो फोर्स करता क्या है? अगर डिफरेंट फॉर्म में लग के क्या करता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो फोर्स क्या करेगा? उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? क्या कोई जरूरी नहीं है इसमें कि मे चेंज, मतलब क्या है? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मान लीजिए कि अब मैं इसी को अगर फोर्स लगा रहा हूं तो क्या ये बोर्ड, क्या व्हाइट बोर्ड अंदर से लगा रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? टेंडिंग है, तो ये चेंज होने की कोशिश कर रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा। दीवार का हम फोर्स लगाए हाथ से, तो क्या अगर स्ट्रॉन्ग दीवार है तो क्या टूट जाएगा? नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको टेंड कर रहे हैं ना, उसको उस चेंज होने के लिए टेंडिंग है। ठीक है, इसी तरह से तो फोर्स चेंज ला भी सकता है और चेंज लाने की कोशिश कर सकता है। यही बात है फोर्स का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए, अगर फोर्स समझ में आ गया हो तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स के। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है? अब मान लीजिए किसी बॉडी पे तरह तरह के फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अगर उनका सम, सारे फोर्सों को अगर जोड़ दिया जाए, उसका रिजल्टेंट, तो फोर्स एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, अगर वो 0 आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। अगर रिजल्टेंट क्या आ जाए? सारे फोर्सेस का 0, इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स। उसमें क्या होगा? अगर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका अगर रिजल्टेंट क्या आ रहा है? नॉट 0 नहीं आ रहा है, इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अनबैलेंस फोर्स। हमारे जीवन में, हमारे डेली लाइफ में क्या है? हम लोग बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स से क्या है?
बहुत ही हम लोग देखते रहते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए क्या है। मान लीजिए एक टेबल है, ये क्या है, एक टेबल है। टेबल के ऊपर एक बुक रखा गया है, तो बताइए इस बुक पे, और बुक रखा गया है और एक आइए फोर्स क्या कर दिया जा रहा है, ये अप्लाइड फोर्स है, मतलब इस पे की फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्या होगा, देखिए इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो बुक है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, वो इधर जाना चाहेगा, किसके डायरेक्शन में, पी के डायरेक्शन में। लेकिन उसी वक्त अगर क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर पी का फोर्स ज्यादा ना हो, अगर ये जो अप्लाइड फोर्स ज्यादा ना हो, तो क्या ये बुक मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर क्या करें, धीरे धीरे हम इस फोर्स को बढ़ाएंगे, अगर ये पी का फोर्स ज्यादा हो जाए फ्रिक्शन से, कहां से, फ्रिक्शन से, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव कर जाएगा। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर पी किसके बराबर है, एफ के बराबर, और आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या, नहीं। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और वहीं अगर क्या होगा, अगर पी का फोर्स क्या हो जाए, फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, जैसे ही अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, एक अनबैलेंस फोर्स किस डायरेक्शन में लग जाएगा, पी के डायरेक्शन में। अभी भी आर और एम जी क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए ये टेबल था, टेबल पे एक बुक रखे थे, अगर हम क्या करते हैं अगर एम जी नीचे लग रहा था, आर ऊपर लग रहा था, अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट को, सपोज दैट 10 क्विंटल का कोई चीज ला कर रखते हैं, तो क्या ये टेबल इसको बैलेंस कर पाएगा, नहीं। उस समय क्या होगा, जो एम जी होगा वो ज्यादा हो जाएगा रिएक्शन फोर्स से, जो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा था, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। तो मान लीजिए हम जिस फ्लोर पे पढ़ा रहे हैं, हम खड़े हैं, तो हमारा वेट नीचे लग रहा है, एम जी हमेशा वेट किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है। और जिस सरफेस पे खड़े हो, हमको क्या फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ, तो हम क्या है, बैलेंस, यहाँ पे हम तो बैलेंस फोर्स एकदम क्या है, बैलेंस खड़े हुए वर्टिकल डायरेक्शन में। इस तरह से हमने क्या बताया कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अब हम लोग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, वो हम लोग देखिए एरिस्टोटल, गैलीलियो और न्यूटन, ये तीन लोगों की बात अभी मैं बात करूंगा। ये तीनों, ये बहुत ही ग्रेट पर्सन के बारे में हम क्या डील कर रहे हैं। तीनों लोगों को कंट्रीब्यूशन किसमें रहा, मोशन को समझने में, ठीक है। देखिए होता क्या है, कोई एरिस्टोटल, एरिस्टोटल क्या है, एरिस्टोटल क्या बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट क्या होता है, रेस्ट होता है। ये बात क्या, उन्होंने क्या बोला, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। उन्होंने बोला किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट क्या होता है, रेस्ट होता है। मतलब दुनिया का हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है। ये बात किसने बोला, एरिस्टोटल ने। इस बात को 2000 सालों तक, 2000 ईयर्स तक लोगों ने क्या सही माना, लेकिन इसको रॉन्ग साबित किसने किया, रॉन्ग प्रूफ किसने किया, गैलीलियो ने, ठीक है। देखिए हुआ क्या, इसको समझिए। बहुत ही हम लोग अब धीरे धीरे इनर्शिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इनर्शिया कंसेप्ट को डील करने वाले हैं। तो होगा क्या, क्या है ये, एरिस्टोटल, साइंटिस्ट का नाम क्या है, एरिस्टोटल। एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं थे, ग्रीक क्या थे, फिलोसफर थे। तो उन्होंने क्या बताया, एरिस्टोटल ने, देखिए एरिस्टोटल ने क्या बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट क्या होता है, एरिस्टोटल की तरफ से क्या है, नेचुरल स्टेट क्या होता है, रेस्ट होता है। देखिए हुआ क्या, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मान लीजिए किसी भी हम लोग बॉल को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड पे हिट करते हैं, कुछ दूर जाने के बाद क्या करता है, वो रुक जाता है। साइकिल ही चलाते हैं, अगर हम पैडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल रुक जाता है। तो एरिस्टोटल ने इसी ऑब्जर्वेशन को देखकर उन्होंने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट क्या होता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, नेचुरल स्टेट उन्होंने क्या बोला कि रेस्ट में है। फिर क्या, गैलीलियो, फिर गैलीलियो ने इस बात को रॉन्ग प्रूफ किया। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने, गैलीलियो ने क्या किया, दो साइडेड इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है, दो साइड, और उन्होंने इसको कैसे रखा, इस सरफेस को रखा फ्रिक्शनलेस, बोले क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनलेस और स्मूथ रखा।
और वो क्या कर रहे थे, यहां से मान लीजिए एक बॉल को छोड़ रहे थे, यहां से बॉल का इनिशियल पोजीशन यहाँ था, बॉल ऐसे टर्न होकर क्या हो रहा था, यहाँ अप्रोक्स जिस हाइट से छोड़ा जा रहा था, अप्रोक्स उसी हाइट पे क्या हो रहा था, बॉल पहुंच जा रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस वाले इंक्लाइन प्लेन को और क्या किया, इंक्रीज किया। तो उन्होंने क्या देखा, अभी भी इसको वैसे ही रखा और इसको उन्होंने क्या किया, इंक्लाइंड किया। तब भी उन्होंने क्या देखा, अभी भी ऑब्जेक्ट उसी हाइट पे जाने की, उसी हाइट तक जा रहा था। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने ऐसा सोचा कि जो इंक्लाइंड प्लेन है बिल्कुल क्या कर दिया जाए, एकदम हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए। मतलब क्या, पहले उन्होंने ऐसे रखा, फिर ऐसे किया, फिर उन्होंने बोला कि अगर इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए तो क्या होगा। उन्होंने देखिए ये चीज उन्होंने क्या किया, और यहां से ऑब्जर्व करके इनर्शिया कॉन्सेप्ट को दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि बॉल यहां से यहां जा रही थी, यहां से बॉल सेम हाइट पर जाने की कोशिश कर रही थी। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी भी सरफेस को हम लोग एकदम फ्रिक्शन को हम लोग कभी भी खत्म नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन हम पूरे तरीके से एकदम मजबूत सरफेस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन एकदम माइन्यूट में भी रहता है। उन्होंने क्या बोला, अगर इसको स्मूथ बना दिया जाए, एकदम कैसा स्मूथ बना दिया जाए, और इस सरफेस को एकदम हॉरिजॉन्टल बना दिया जाए, कैसा हॉरिजॉन्टल, अगर ऐसा कर दिया जाए, इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया जाए, ये जो सरफेस है कैसा हो जाए, एकदम हॉरिजॉन्टल, और ये सरफेस बन जाए स्मूथ। तो अगर हम बॉल को यहां से छोड़ेंगे तो बॉल अभी भी कहां जाने की कोशिश करेगी, एज हाइट पे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो कभी जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। तो जो नहीं जा पाएगी तो हमेशा इसका कोशिश क्या रहेगा, उसको जाने का। तो क्या कभी रुकेगी क्या, कभी नहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि इसका मान लीजिए कि हमने एंगल इसको और ऐसे करते गया, ऐसे मतलब इंक्लाइन को और कम करते गए, तो इस हाइट पे जाने की कोशिश कर रहा है, अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दी, तो अभी भी तो एज को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो क्या ये कभी अचीव करेगा, नहीं करेगा। क्या ऑब्जेक्ट रुकेगा, क्या नहीं। यहीं से गैलीलियो ने क्या बोला कि नेचुरल स्टेट केवल रेस्ट नहीं, क्या हो सकता है, मोशन भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या बोले कि उसपे क्या होना चाहिए, कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो देखिए हुआ क्या था, एरिस्टोटल के साथ क्या दिक्कत था, उन्होंने मान लीजिए कि एक गेंद को हम लोग ऐसे थ्रो करते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है, तो इस पे इनविजिबल फोर्स लगता रहता है। मान लीजिए गेंद पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो एरिस्टोटल ने उसी फ्रिक्शन फोर्स को क्या किया था, कंसीडर नहीं किया था, इसलिए उन्होंने नेचुरल स्टेट क्या बोला, रेस्ट बोला। लेकिन गैलीलियो ने इसी नेचुरल स्टेट को क्या किया, कंसीडर किया। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको हम लोग फ्रिक्शन लेस पाथ पे, मतलब फ्रिक्शन लेस मतलब क्या, अगर उसको कोई भी फोर्स ना लगे, फ्रिक्शन क्या है, एक तरीके का फोर्स है। अगर गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया, अगर किसी बॉडी पे फोर्स को अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दे और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहता है, ये तो बात सबको दिखता है। लेकिन मोशन वाली बात डाइजेस्ट लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी गेंद फेंक कर देते हैं, जाकर रुक जाता है। लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या लगाया, अगर उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब फ्रिक्शन को हटा दे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड में ही मोशन करेगा। और ये बहुत ही बड़ी बात गैलीलियो के द्वारा दिया गया। और उन्होंने पहली बार इनर्शिया वर्ड, उन्हीं का क्या है, इनर्शिया को उन्होंने डिफाइन किया, और इनर्शिया वर्ड को गैलीलियो ने डिफाइन किया। और देखिए गैलीलियो ने क्या बोला, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। गैलीलियो ने इनर्शिया को डिफाइन कैसे किया, उन्होंने क्या बोला, इनर्शिया रेजिस्टेंस टू चेंज। उन्होंने पहली बार बोला रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब क्या, गैलीलियो ने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, ये तो बात सही है। आप मान लीजिए मैं व्हाइट बोर्ड लगाकर छोड़ दिया हूं यहाँ पे, तो मैं जब कराऊंगा यही तो मिलेगा हमको, ये नहीं कि व्हाइट बोर्ड कहीं चला जाएगा।
अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में समझ में आता है, ये तो भैया दिखता है, ठीक है, ये तो दिखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन मोशन वाली बात नहीं समझ में आती है। मोशन वाली बात में हम अगर इसको फोर्स लगा कर छोड़ते हैं, फिर अगर कुछ देर के बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। यही बात थी। तो गैलीलियो ने क्या बोला, अगर इस पे नेट फोर्स क्या हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब क्या हो जाए, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा हो, मतलब इस पे कोई बाहर से फोर्स ना लगे, तो इसमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। एरिस्टोटल क्या बोले थे कि कभी भी मोशन के लिए, एरिस्टोटल क्या बोले, मोशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स। यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी उन्होंने बोला कि मोशन के लिए फोर्स की जरूरी है, हमेशा बिना फोर्स के मोशन नहीं होगा। लेकिन गैलीलियो ने साबित करके बता दिया कि अगर नेट फोर्स जीरो है, मतलब क्या है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी मैं नेट फोर्स ना बोलकर, अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट मोशन भी होता है। यहां से हमें क्या मिला कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट is at rest wants to be at rest, ठीक है। if an object is in uniform motion, क्या है जी, यूनिफॉर्म मोशन, it wants to be in uniform मोशन, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहता है, रेस्ट में रह जाता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। ये बात क्या होता है, किस इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। और देखिए इन्हीं बातों को लेकर किसके ऑब्जर्वेशन, एरिस्टोटल और गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन को लेकर न्यूटन ने मोशन के क्या दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं, ठीक है। मोशन के 3 लॉ दिए हैं, और हम न्यूटन के जो मोशन के लॉ है उसको बाद में पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग यही सब मोशन छोड़कर बाकी सब चीजों को डील करेंगे, ठीक है। हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ इनर्शिया और मोमेंटम। ये 2 टॉपिक बहुत ही पढ़ना जरूरी होता है, किस बात के लिए, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को समझने के लिए। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया बताऊंगा और मोमेंटम का कंसेप्ट दूंगा, और मास और वेट की थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट दे दूंगा, ताकि हम लोग क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने के एबल बन सके। और उसके बाद हम न्यूटन के लॉ पे चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।